Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is tidal port? Give example of one such port. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टाइडल पोर्ट क्या होते हैं, किसी एक टाइडल पोर्ट का एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टाइडल पोर्ट। क्या होता है टाइडल पोर्ट? तो देखिए, टाइडल पोर्ट रेफर्स टू दोज पोर्ट इन विच द लेवल ऑफ वाटर विद इन पोर्ट वेरीज विद द चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द ओशन। देखो, पढ़ के समझ में नहीं आया होगा, आई नो। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से, या बंदरगाह बोल सकते हो आप पोर्ट को हिंदी में। पोर्ट ऐसा जगह होता है जहाँ पर आके जहाज रुकते हैं, लाया हुआ सामान जो भी है, जो माल है, वो उसको उतारते हैं और फिर उसमें नया माल भरकर ले जाते हैं दूसरे देशों की ओर। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में तो हम ज़्यादातर पोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी जहाज़ होते हैं वो पोर्ट से ही जाते हैं। तो टाइडल पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है। हाँ, दूसरी बात, पोर्ट में क्या होता है, आपको क्या लगता है कि एक पोर्ट में क्या सिर्फ एक ही शिप आके रुकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पोर्ट में बहुत सारी शिप आके रुकती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एक पोर्ट होता है वहाँ पर अलग अलग वाटर लेवल के स्पेस होते हैं जहाँ पर आकर जहाज रुकता है। टाइडल पोर्ट refers to those port in which the level of water within the port varies with the change of water level in the ocean। यानी कि एक ही पोर्ट के अंदर बहुत सारे स्पेस होंगे जहाँ पर आके जहाज रुकते हैं। कुछ जहाज ऐसी जगह में आके रुकते होंगे, कुछ स्पेस ऐसे होंगे जहाँ पर वाटर लेवल कम होता होगा, कुछ स्पेस ऐसे होते होंगे जहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा होता होगा, तो वहाँ पर बड़े जहाज आते होंगे, और जहाँ पर कम वाटर लेवल है वहाँ पे छोटे जहाज आते होंगे या बोट आती होंगी। तो ये वेरीज करता है वाटर लेवल को लेकर, जो वाटर लेवल को लेकर जो अलग अलग पोर्ट पाए जाते हैं, उस पोर्ट को बोला जाता है टाइडल पोर्ट। और कांडला पोर्ट जो है वो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कांडला पोर्ट कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ में पड़ता है, और उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस बनाया गया था। आज़ादी के बिल्कुल जस्ट बाद में बनाया गया था, ताकि मुंबई पोर्ट के ऊपर जो एक बहुत दबाव था काम का, वो कम किया जा सके। फॉर द ईज ऑफ वर्क, this port was built after the independence. I hope you understand it well. Best of luck.